तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 13 के सी का पार्ट 8। पार्ट 8 में हम आपको 23 नंबर से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 से बताएंगे, क्योंकि पार्ट इसके पहले जो पार्ट पढ़ाएंगे है पार्ट 7 तक आपको 22 क्वेश्चन तक करा दिया गया है। ठीक है, यदि आपने अभी इसके पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम 23 क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोला है लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। ठीक है, तो पाइप का आपको क्या करना है इसमें दोस्तों, द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पाइप का द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले आप इसकी जो त्रिज्याएं दी गई हैं, आंतरिक त्रिज्या और बाहरी व्यास, तो व्यास से हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बाहरी बेलन है उसमें से आंतरिक बेलन को घटा देंगे। ठीक है, तो लकड़ी इसमें कितना प्रयुक्त हुआ वो निकल जाएगा। जब इतना निकल जाएगा तो आपको द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान को ग्राम में दिया, ग्राम को केजी में चेंज कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले जैसा ऐसा बोला है वैसा आप लिखते जाइए। तो आपको इसमें सबसे पहले बाहरी व्यास दिया है। ठीक है, क्या दिया है, बाहरी व्यास। तो हमसे बाहरी व्यास नहीं मतलब, हमें त्रिज्या से मतलब है। ठीक है, क्योंकि इसमें डी बराबर फार्मूला नहीं लगेगा, आर होना, फार्मूला में क्या होता है, आर होता है, तो आर का मतलब हमें त्रिज्या चाहिए। तो सबसे पहले आप बाहरी त्रिज्या निकाल लीजिए। यहाँ लिखिए बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर मान लीजिए। ठीक है, बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, क्योंकि इसमें 2 त्रिज्या दिया तो इसलिए एक को स्मॉल एक को कैपिटल। तो बाहरी त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, और कैपिटल आर बराबर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, व्यास बाई 2। तो व्यास जो बाहरी त्रिज्या का व्यास है वो 28 है। कितना है, 28 बटे हम क्या कर देंगे 2। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। 14 जो आएगा सेंटीमीटर में दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। इतना समझ आया। ये बाहरी त्रिज्या जो निकला 14 सेंटीमीटर। अब आप आंतरिक त्रिज्या निकाल लीजिए। चलिए यहाँ लिखिए आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या जो होगा वो आपका क्या होता है, स्मॉल आर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप स्मॉल आर। तो आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर होगा, तो यहाँ वो कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर व्यास। तो 24 बाई कितना कर देंगे 2। 2 से जब इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, अब ये आपका त्रिज्या मिल गया। अब आपको क्या करना है, पाइप जो बनाने में प्रयुक्त लकड़ी है उसका आप आयतन निकाल लीजिए। अब आयतन उसका निकाल कैसे पता चलेगा, जब हम क्या करेंगे, बाहरी बेलन का जो आयतन है उसमें आंतरिक बेलन को घटा देंगे तो उसमें कितना लकड़ी लगा है पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम हल करते हैं आगे। तो पाइप बनाने में यहाँ लिख दीजिए आप, पाइप बनाने में क्या, प्रयुक्त लकड़ी का आयतन में, प्रयुक्त लकड़ी का आयतन, तो इसमें कुल कितना लकड़ी लगा है तो उसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन निकालने के लिए जो बाहरी बेलन है उसको लिख लीजिए, बाहरी बेलन माइनस क्या, आंतरिक बेलन। यहाँ लिख दीजिए आंतरिक बेलन। ठीक है, बाहरी बेलन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन, यही होगा इसमें जो प्रयुक्त उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बाहरी बेलन, तो बाहरी, अब आपको पता है आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बाहरी बेलन है तो पाई आर, आर इसमें बाहरी के लिए क्या लगे, कैपिटल, तो पाई आर कैपिटल आर हो जाएगा और एच, फिर माइनस आंतरिक बेलन के लिए स्मॉल आर ही रहेगा। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर एच सेम। अब इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन करिए। इसमें से कॉमन दिख रहा है आपको, पाई दिख रहा है और एच दिख रहा है, तो एच को बाहर कर लीजिए। क्या बचा, कैपिटल आर का स्क्वायर बचा और माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर बचा। तो इसको आपको ब्रैकेट में ऐसे ही लिख देना है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 लिख दीजिए। एच
ठीक है। एच आपको दिया, इसमें एच हमने लिखा नहीं है, एच आपको इसमें दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है 35 सेंटीमीटर लंबाई जो है, एच बराबर कितना दिया है 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 35, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर निकला है 14, कितना निकला है 14, तो 14 का हम क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर का मान 12 निकला है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट को कर देंगे हम बंद, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, अब क्या करेंगे, देखिए 7 से 35 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 7 पचे 35, ठीक है। तो बचेगा कितना 22 गुणते 5, और यहाँ पे हम 14 कवर करेंगे, 14 का 14 में 196 और 12 बनाइए 144, तो ये आपको घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 22 गुणते 5, और जब इसको हम 196 में से 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 52, ठीक है। अब इसका आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है, गुणा करिए, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 और गुणते कितना 52। अब इसका टोटल आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 52 0 में 0, 52 1 का 52 हासिल 5, 52 1 का 52 5 57, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 57 20, यानी 5720। वो भी आयतन निकालना है, तो आयतन का जो मात्रक होता है वो घन में होता है, और क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया तो इसलिए हम घन सेंटीमीटर कर देंगे, ठीक है। ये क्या निकला, इतना इसमें लकड़ी, जो इसमें पाइप बनाने में लकड़ी प्रयुक्त हुआ है, लकड़ी का आयतन निकला है। अब आपसे ये बोला है कि 0.6 जो लकड़ी का द्रव्यमान है वो कितना है, 0.6 ग्राम है। तो इसका पूरा द्रव्यमान पूछा है, लकड़ी में जो प्रयुक्त पाइप का पूरा द्रव्यमान पूछा है, तो पूरा द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा कि यहाँ जो पहले दिया है लकड़ी का द्रव्यमान उसको लिख लीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना दिया है, 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान जो दिया है वो 0.6 ग्राम में दिया है, ठीक है। अब ग्राम को आपको क्या करना है, केजी में चेंज करना है। केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, इसमें 1000 से हम भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब केजी में चेंज हो जाएगा। पहले ग्राम में था, ग्राम से हमने केजी में चेंज किया, तो क्या किया 1000 से भाग कर दिया। चलिए अब आपको निकालना कितने का द्रव्यमान, कितने का निकालना है, इतने का निकालना है, लकड़ी का द्रव्यमान निकालना है। तो ये 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान था, लेकिन कितने सेंटीमीटर का निकालना है, 5720 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखिए 5720 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान। तो 5720 घन सेंटीमीटर का आप जब द्रव्यमान निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 5720 और गुणते 0.6 बटे कितना 1000। तो 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 572 गुणते 0.6 और बटे में कितना बचेगा 100। चलिए अब आपको करना क्या है, अगर हम इसमें दशमलव ऊपर से काट दें, ध्यान दीजिए यहाँ दशमलव था, दशमलव को हमने काट दें, नीचे 1 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए अब नीचे भी 1 0 क्या करिए आप बढ़ा दीजिए, तो ऊपर बचा कितना 572 गुणते 6 और नीचे 1 0 और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अब आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 का यहाँ 2 हासिल लगा 1, 6 से 42 1 43 हासिल 4 और 6 पंचे 30 4 कितना हो जाएगा 34, ठीक है। और यहाँ पे 34 32 आ गया, और नीचे कितना हो जाएगा 34 32 और नीचे आपका हो जाएगा 1000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दशमलव, देखिए नीचे कितना 0 है, 3 0 है, तो जब यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो 3 अंक पे क्या लग जाएगा, यहाँ 0 हटाएंगे 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 1 2 3 यानी 3 के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ठीक है। 3.432, तो यही आपका क्या हो जाएगा, केजी में चेंज कर दिए हैं, तो ये इतना केजी क्या हो इसका द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। 3.432 केजी उसका द्रव्यमान हो जाएगा, और इसी को आपको क्या कर देना है, अब आंसर कर देना है, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें आपसे बोला है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध हैं। तो पहला जो है लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का
टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और दूसरा पूछा है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा, किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, ये आपको क्या करनी है, बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है, तो इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। और इसमें आपसे कुल दो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला और दूसरा हमारा आसानी से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं। यहाँ पे हल लिखने के बाद हम इसके पहले पे चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। तो आयताकार पैकेज के लिए इसका आयतन पूछा है, तो आयताकार पैकेज के लिए उसका आयतन पूछा है, तो पहले में जो जो दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए। तो इसमें आपको दिया क्या है, लंबाई दिया है, लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, आगे क्या दिया है, चौड़ाई दिया है 4 सेंटीमीटर, यानी b बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी आपको दिया है, जो टीन है वो कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो सभी को लिख देते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे सभी दिया है और हमने यहाँ पे लिख भी दिया। अब आपसे ये पूछा उस टीन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो टीन है उसका क्या करना है, बेलना डिब्बे का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए हम उसका आयतन भी निकाल देते हैं। तो आयतन के लिए आपको फार्मूला पहले से ही पता है, ये आयताकार पैक के लिए है, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे आयतन बराबर, और आयतन बराबर हमने से आपको पहले ही फार्मूला बता दिया है कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है, ऊंचाई होता है। चले इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, रख देना सभी मान को। तो रखेंगे तो क्या आएगा, लंबाई आपको पता है, लंबाई 5 दिया है, चौड़ाई 4 दिया है और ऊंचाई 15 दिया है। ठीक है, तो पूरा गुणा करेंगे जब इसका, तो 5 चौके 20 और 15 दूना 30, यानी कितना आ जाएगा, 300 क्या घन सेंटीमीटर। आयतन जो होता है घन में होता है, क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले का आंसर हो गया आपका, ये पहले का आंसर हो गया। अब आपसे इसमें एक क्वेश्चन दूसरा पूछा है, तो चलिए दूसरे में भी देख लेते हैं, दूसरे में क्या पूछा है, तो इसका दूसरा भी हल करते हैं। तो दूसरे में आपका क्या निकला है, अब बेलनाकार का व्यास निकालना है। दूसरा क्या है आपका, बेलनाकार। जो डिब्बा है वो किस आकार का है, वृत्त के आकार, यानी बेलन के आकार का। ठीक है, बेलनाकार डिब्बा है। तो चलिए अब उसको भी हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो इसमें व्यास दिया है, इसमें क्या दिया है आपको, व्यास दिया है, व्यास यानी d बराबर, तो d जो दिया है वो दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। अब हम व्यास से क्या निकालते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या बोले तो r निकालेंगे तो d/2 होगा, यानी 7 बटे कितना हो जाएगा, 2, और ये 7 बटे 2 सेंटीमीटर, ये आपका क्या निकल गया, त्रिज्या। और आपका इसमें ऊंचाई भी दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। चलिए ये आपका त्रिज्या भी मिल गया, ऊंचाई भी मिल गया। अब इसका भी आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। जब त्रिज्या ऊंचाई दिया है, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया था तो हमने इस आयतन का प्रयोग किया सूत्र, लेकिन अब आपको ध्यान दीजिए, जब आयतन त्रिज्या और ऊंचाई देके बोले तो उसके लिए किस आयतन का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिए, उसके लिए क्या फार्मूला होगा, तब वहां पे आपका फार्मूला होगा आयतन बराबर बेलनाकार, बेलन के लिए है, ध्यान दीजिएगा, आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h, इस फार्मूले का प्रयोग होगा। अब इसी में क्या करना है, सभी के मानों को रख देना है। तो ध्यान दीजिए, पाई का मान आपको पता ही है कितना होता है, 22/7, और r का मान अभी हमने निकाला कितना, 7/2, तो 7/2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, इंटू h का मान कितना दिया है, 10। चलिए अब 22/7 का मान ऐसे ही रहेगा गुणते, ये 7/2 कितनी बार घात 2 है, 7/2 को हम कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, और गुणते में कितना 10, तो 7 से 7 कट जाएगा, और ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ का 2 1 का 2, 2 से काटेंगे, यहाँ पे 11 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो जो कट गया, अब जो बचा है उसको लिख लीजिए। तो नीचे तो सभी सब कुछ कट गया, नीचे 7 भी कट गया, 2 2 कट गया, ऊपर बचा कितना, 11 गुणते फिर कितना बचा, 7, और गुणते कितना, 5। चलिए इसका अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 गुणते 35। अब पूरा टोटल गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 हासिल 5, और 11 3 33, और 5 कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, तो 385 ये घन सेंटीमीटर इसका आयतन निकल जाएगा सेकंड वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए घन सेंटीमीटर, ये आपके सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया।
अब आगे भी कुछ पूछा है, जो बेलनाकार डिब्बे की धारिता है वो क्या होगी। तो चलिए बेलनाकार डिब्बे की अब हम धारिता निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखिए बेलनाकार डिब्बे की धारिता, बेलनाकार डिब्बे की धारिता। तो बेलनाकार डिब्बे की धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जो इनकी धारिता निकली है 385 और पहला जो निकला था वो कितना निकला 300, तो 385 में से 300 हम क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कितना 385, ये सेकेंड वाला, और माइनस क्या कर देंगे उसमें से 300 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 85। ठीक है, वो 85 जो आएगा ये क्या निकलेगा घन सेंटीमीटर, ये इतना घन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा अधिक, कितना अधिक है आपसे पूछा था, तो इतना घन सेंटीमीटर ये अधिक हो जाएगा। इसी को मेन आंसर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका मेन आंसर हो जाएगा 85 घन सेंटीमीटर अधिक। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, इसमें बोला है यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए पहला आधार की त्रिज्या, दूसरे में बेलन का आयतन, और पाई बराबर आपको लेना है 3.14। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। यहां सबसे पहले आप लिखिए हल। हल लिखने के बाद आपको जो जो दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें दिया क्या है, इसमें पहला दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसको लिख लीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है वो दिया आपको 94.2 क्या वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको ऊंचाई दिया है h, तो h बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा फिर आगे अब क्या बोल दिया है, इसमें दो क्वेश्चन बोल दिया है, ये दो चीज दो मान देकर अब आपसे क्वेश्चन बोल दिया है। तो चलिए देखते हैं पहले में क्या बोला है। पहले में आपसे बोला है आधार की त्रिज्या, तो यहाँ लिख लीजिए आधार की त्रिज्या, इसमें आधार की त्रिज्या निकालना, आधार की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है r होता है, यानी आपको इसमें आधार की त्रिज्या r निकालनी है। तो आपको ये भी पता होगा फार्मूला इसमें क्या लगेगा। ठीक है, तो आप पृष्ठीय क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है, तो उसको लिख लीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो दिया उसी से मान निकालेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 94.2 क्या वर्ग सेंटीमीटर। और आपको पता है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, तो इसके लिए फार्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, 2πr/h बराबर हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 94.2 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से निकालना है क्या त्रिज्या यानी r निकालना है। तो r निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबको बटे में भेज देना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 94.2 बटे ये लिख देंगे 2πh। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें r निकालना ही है, तो r निकालने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए आगे r निकालना है तो 94.2 ऐसे रहेगा, 2 भी गुणा पाई का मान कितना रखना है 3.14, और ये जो h है h का मान कितना दिया है 5। ठीक है, तो हमने h का मान यहाँ पे कितना रख दिया 5 रख दिया। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है और दशमलव के बाद यहाँ 1 ही अंक है। अगर हम यहाँ पे एक 0 अपने से बढ़ा दें तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि दशमलव अब अंक बराबर हो गए। दशमलव के बाद भी यहाँ 2 अंक हो गया, यहाँ भी 2 अंक हो गया। तो अब जितना बचा अब उसको लिखिए। तो r बराबर क्या बचेगा, ऊपर बचा 94 20 बटे यहाँ 2 पंचे 10 और गुणते कितना बचा 314। तो 0 से 0 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बचेगा 942। r बराबर कितना निकलेगा 942 और बटे 314, तो 14 त्रिक 42 और 3 त्रिक का 9, यानी 3 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, r बराबर कितना आ जाएगा
3 सेंटीमीटर। ये आर का मान आपका आ गया 3 सेंटीमीटर, और इसी को आपको क्या कर देना है, ये आंसर कर देना। ये आपका त्रिज्या निकल गया कितना, 3 सेंटीमीटर। अब आपसे इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है बेलन का आयतन, तो चलिए अब दूसरा इसमें निकाल लेते हैं हम बेलन का आयतन। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए दूसरा बेलन का आयतन। अब आपको यह भी पता है कि बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, यह इसका दूसरा क्वेश्चन था। तो बेलन के आयतन के लिए आपको फार्मूला पता है, वो क्या होता है बेलन के आयतन का फार्मूला? बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। चले अब इसी में उसका मान आप रख दीजिए। तो मान क्या क्या दिया है, पाई का मान आपको रखना है 3.14 और आर का मान अभी निकला 3, तो आर का मान यहाँ पे देखिए 3 निकला है, तो जो आर है इसकी जगह क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर, और एच का मान दिया था 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी आप रख देंगे कितना 5 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर दीजिए 3.14 को ऐसे इसका वर्ग करेंगे 3 त्रिक 9 और 9 पचे कितना हो जाएगा 45। समझ में आया? 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 9 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब 45 का इसमें डायरेक्टली हम गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 141.3 क्या घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए घन सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा और इसी को आपको क्या कर देना है आंसर कर देना है। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।